जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य जनवरी 2026 तक अर्थात 2026 के आने से पहले ही एक बहुत विशिष्ट गोचर होने जा रहा है। और उसकी विशिष्टता को जब आप अभी समझेंगे तो आप देखेंगे कि क्या कारण है कि इससे संबंधित अभी तक कोई वीडियो यूट्यूब पर आपको नहीं दिखा, क्योंकि इतना गूढ़ विषय है, सबकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे विषय पर वीडियो बना सके। आइए जानते हो क्या विशिष्टता है। विशिष्टता यह है कि अग्नि तत्वीय राशि पर दो अग्नि प्रधान ग्रह गोचर करने वाले हैं। भूमिपुत्र मंगल पिछले 7 दिसंबर से अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, जो कि तुला राशि के जातकों के लिए यह तृतीय स्थान पर गोचर होगा। मंगल इस समय अस्त चल रहे हैं, कम्बस्ट हैं और ये लंबे समय तक अर्थात 2 मई तक अस्त रहेंगे। अस्त रहने का मतलब यह है कि सूर्य के साथ ही साथ गोचर उनका चल रहा है। जब कोई ग्रह सूर्य के साथ एक विशिष्ट नजदीक दूरी तक आ जाता है, विशिष्ट दूरी तक आ जाता है, तो वो कम्बस्ट हो जाता है। यह लोगों में ये धारणा है कि अस्त ग्रह कोई परिणाम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल गलत है। अस्त ग्रह बहुत बड़े परिणाम दे सकते हैं, खासकर जब पापक ग्रह और मंगल जैसा उग्र ग्रह जब सूर्य के प्रकाश में अपना प्रकाश खोता है तो झुंझला जाता है, वो रिट्रेट हो जाता है। मंगल जैसा उग्र ग्रह, पापक ग्रह, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, रक्तपात आदि कारक ग्रह मंगल जब झुंझलाएगा, रिट्रेट होगा, तो कितना बड़ा बाउंडर खड़ा कर सकता है, इसका आप सहज कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मंगल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी अस्त मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति से के घर में बैठ करके शनिदेव की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। इस कारण से मंगल यहां पर कोई बड़ा बाउंडर क्रिएट नहीं करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो छोटा है लेकिन इसको ध्यान से पूरी तरह समझेंगे तभी इसका सर्वोत्तम परिणाम आप उठा पाएंगे, सर्वोत्तम लाभ ले पाएंगे। बड़ा विशिष्ट गोचर तुला राशि के जातकों के लिए है। तो 7 दिसंबर से आपने देखा कि मंगल इस राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और 16 दिसंबर से सूर्य देव भी यहां पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो अग्नि तत्वीय राशि पर 2 अग्नि प्रधान ग्रह आकर के बैठ गए। और यही नहीं, यही इसी गोचर को, इसी युति को 20 दिसंबर से शुक्रदेव भी गोचर इसको ज्वाइन करेंगे, जो आपके राशि के स्वामी हैं, यहीं पर गोचर कराना प्रारंभ कर देंगे 20 दिसंबर से। 29 दिसंबर से बुध देव भी, जो आपके भाग्य के कारक हैं, यहीं पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। बड़ा खूबसूरत गोचर है और ये गोचर इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी वरदान से कम नहीं। अभी एक बात और सुनेंगे या तो आपको और भी आश्चर्य होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई 2 ग्रह साथ साथ गोचर करें और साथ साथ नक्षत्रों पर भी गोचर करें। एक राशि पर साथ साथ और साथ ही साथ एक ही नक्षत्र पर दोनों गोचर करें। तो यहां पर इस दौरान 3 नक्षत्रों का परिवर्तन होगा। मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों पर 1-2 दिन के अंतराल पर सूर्य और मंगल गोचर करेंगे। अब यहां पर बैठ करके, चूंकि यह पराक्रम का स्थान है, विक्रम स्थान इसको बोलते हैं, पराक्रम पुरुषार्थ का स्थान है, सूर्य और मंगल ग्रह जहां पर जब बैठेंगे तो मंगल के कारकत्व का स्थान है तृतीय स्थान। तो अपने कारकत्व के स्थान पर मंगल जब विराजेंगे और सप्तम के स्वामी होकर के विराजेंगे, तो ये आपके लिए विशेष लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। नंबर 1 बात। अब अपने कारकत्व के स्थान पर तो होंगे ही, लेकिन इनके साथ में कौन बैठा हुआ है? वो हैं सूर्यदेव बैठे हुए हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव। यहां पर कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, खासकर सर्वार्थ चिंतामणि आदि ग्रंथों में, कि तृतीय स्थान पर सूर्य सर्वोत्तम परिणाम देता है। तो मंगल तो यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि पराक्रम के स्वामी है, पराक्रम के कारक है, यहां पर गोचर करेंगे पराक्रम स्थान पर, तो सर्वोत्तम तो फल देंगे ही। लेकिन साथ साथ सूर्य भी जब आ जाएंगे, सूर्य की एनर्जी भी इस मंगल के साथ जुड़ जाएगी, तो बहुत शानदार परिणाम तुला राशि के जातकों को प्राप्त होगा। आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपकी ड्राइव बढ़ने वाली है, आपका इनिशिएटिव बढ़ने वाला है, आपका एफर्ट बढ़ने वाला है। आप 2 कदम
आगे बढ़कर के अपने उत्तरदायित्वों को लेंगे, अपने काम को हाथ में लेंगे और उसको बहुत ही फास्ट पेस में, बहुत ही रचनात्मक तरीके से, संरचनात्मक तरीके से उसको पूरा करेंगे और बहुत अच्छे परिणाम इसी कारण से आपको प्राप्त होने वाले हैं। और तुला राशि के जातकों के लिए एक चीज और बता दें, आपके जो भी तुला राशि के जातक किसी भी प्रकार के कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं आप, कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए आईएएस पीसीएस या अन्य किसी परीक्षा के लिए आप कंपटीशन दे रहे हैं, तो ये कालखंड आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम होगा, जबरदस्त परिणाम लेकर के आएगा। वो क्यों आएगा? एक तो शनिदेव पहले से ही गोचर आपके छठे स्थान पर कर रहे हैं, शनिदेव के छठे स्थान पर गोचर करना और यहाँ पर उपचय स्थान है, ये शनिदेव का यहाँ गोचर करना अच्छे परिणाम देता है। खासकर प्रतिस्पर्धा में आप विजयी होते हैं, थोड़ा डिले होकर के परिणाम मिलता है लेकिन अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि भी यहीं पर है, यहाँ के कारक भी हैं मंगल, तो मंगल की दृष्टि जब यहां पर पड़ेगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छे प्रतिस्पर्धा में विजय की सूचना लेकर के आ रहे हैं। कोई भी परीक्षा इस कालखंड में होती है तो बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि आप उसमें सफल हो, लेकिन उस दिशा में आपका प्रयास बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके प्रयास को ही तो बढ़ा रहे हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को ही तो बढ़ाने आए हैं। और इसके माध्यम से पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा तो आपका सीधे 180 डिग्री पर देव गुरु बृहस्पति बैठे, ये भाग्य स्थान है, भाग्य की चाबी इस समय यहां से खुल रही है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ से भाग्य आपका काम करना प्रारंभ करेगा, पिता का, गुरु का, धर्म का, देवता का, आपके इष्ट देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा इस गोचर के दौरान। और इसलिए कह रहा हूं, इस गोचर का आपको सर्वाधिक लाभ उठाना चाहिए, अपने प्रयासों को बढ़ा करके, अपने एफर्ट्स को बढ़ा करके। रिस्क लेने की क्षमता इस बीच आपकी जबरदस्त कौशल दिखाएगी और उससे आप अपने लिए बड़े सर्वोत्तम लाभ लेते हुए दिख रहे हैं। अब आइए हम थोड़ा सूक्ष्मता में बढ़ते हैं। सूर्य और मंगल मैंने पहले बताया कि लगभग एक दो दिन के अंतराल पर एक ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो पहले मूल नक्षत्र पर गोचर करेंगे, मूल नक्षत्र पर गोचर करेंगे, 25 दिसंबर तक यहां पर मंगल रहेंगे और 29 दिसंबर तक मूल नक्षत्र पर सूर्यदेव रहेंगे। अब लगभग एक दो दिन का अंतर आ रहा है, तो यहां पर दोनों जब गोचर करेंगे, मूल नक्षत्र के स्वामी है केतु, केतु को देखना होगा वो कहां बैठे हुए हैं। केतु आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मूर्ति निर्णय के आधार पर देखें तो वहां का थंब रूल है, जिस नक्षत्र पर किसी ग्रह का गोचर हो रहा है उस नक्षत्र का स्वामी यदि वक्री अवस्था में हो तो वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं, लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, फलतः ये राजयोग हो रहा है, बड़ी इच्छा की पूर्ति का समय है। क्योंकि इच्छा पूर्ति के स्थान पर बैठे हुए हैं केतु, आपकी बड़ी इच्छा पूर्ति यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं। आपको बड़ा पद का कोई लाभ हो सकता है, बड़े पद का लाभ यहां पर होता हुआ दिख रहा है, बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी करते हुए दिख रहे हैं ये पूरे कालखंड के दौरान। लेकिन मोर प्रिसाइजली अगर देखें ज्यादातर तो 29 दिसंबर तक ये युग ज्यादा फलित होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 11 जनवरी तक दोनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्रदेव। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विस्तार का नक्षत्र है, इच्छा के विस्तार का नक्षत्र है। अब चूंकि शुक्र सुख के कारक है तो सुख की इच्छा का विस्तार यहां पर होगा। और शुक्र मैंने बताया कि 20 दिसंबर से, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी जब शुक्र है तो कहां गोचर करने को देखिए, तो वो कहां पे, यहीं पे गोचर कर रहे हैं मैंने बताया। तो कितना खूबसूरत, क्या ब्यूटी देखिए इस गोचर की, कितना शानदार परिणाम यहां पर राशि के स्वामी आपके यहीं पर गोचर कर रहे हैं। बड़े जबरदस्त लाभ आपको शुक्र के, जो मैंने बताया कि आर्ट, म्यूजिक, कंटेंट, यूट्यूबर आदि के लिए बहुत सर्वोत्तम परिणाम ये लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। और इस नक्षत्र पर जब आएंगे तो बड़ी इच्छाओं का विस्तार करते हुए दिख रहे हैं। 11 जनवरी के बाद में ये दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, सूर्य और मंगल। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी कौन है? सूर्य, और सूर्य यहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये चूंकि इसके पहले वाला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इच्छाओं के विस्तार का है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इच्छाओं की पूर्ति का है। तो इच्छाओं की पूर्ति यहां पर होने वाली है, बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो सकती, कोई बड़ा काम आपका बनता हुआ इस गोचर के दौरान दिख रहा है। और इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। इस गोचर का मैंने देखा कि 12 राशियों में ज्यादा सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो तुला राशि के जातकों को प्राप्त हो रहा है।
क्योंकि ना तो आप पर शनि की ढैया चल रही, ना 7.5 चल रही, बल्कि फेयर समय चल रहा है और इसका आपको सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहिए। और सर्विस आदि के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो कंपटीशन आदि के लिए दे रहे हैं, उनके लिए तो किसी वरदान से कम है ही नहीं है। क्या करें कि इस गोचर का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो आपको? देखिए, सूर्य के इर्द गिर्द ही आपने देखा सारे ये गोचर चल रहे हैं, तो सूर्य के इर्द गिर्द चल रहे हैं, तो जब तक ये गोचर चल रहा है या इसके बाद भी, मैं तो कहूंगा हमेशा आपको सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में अर्घ देना चाहिए। कुछ लाल पुष्प रोली अगर डाल सके तो डालें, नहीं तो केवल जल आप सूर्य भगवान को सूर्योदय के समय आप उनको अर्पित करिए। गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बड़े सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मंगल का भी, चूंकि मंगल अस्त चल रहे हैं, तो मंगल का भी उपाय बहुत आवश्यक है। क्या है मंगल का उपाय? एक तो मंगल के बीज मंत्र का जप करना, ओम भौम भौमाय नमः, या उनके पौराणिक मंत्र का जप करना, धरणी घर्म संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी को श्री राम जय जय राम इस मंत्र को उच्च स्वर में गायन करके उनको सुनाइए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। हनुमान चालीसा आदि का भी पाठ कर सकते हैं। इतना करने मात्र से गोचर आपके लिए सर्वोत्तम परिणाम लाता हुआ दिख रहा है। इसका सर्वोत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ वीडियो को यहीं विराम दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह हमेशा की तरह। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।